मशहूर स्नेक कैचर बापी दा के आवास पर छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की गोमो से आपको बता रहे हैं। मशहूर स्नेक कैचर बापी दा के आवास पर छापेमारी में 11 जहरीले सांप बरामद किए गए हैं। यहाँ आज सवेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग आए थे और वहाँ पर कुछ सांप हमारा जो रेस्क्यू किया गया था उसको हम लोग हर 1-2 दिन में छोड़ते हैं, क्योंकि डेली हमको पॉसिबल नहीं होता। रात को 2 बजे जो सांप पकड़ते हैं, रात को नहीं छोड़ने जा पाते हैं, सवेरे जाते हैं। तो अचानक आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला आए और वहाँ लगभग कुछ 5-6 सांप जो रेस्क्यू किया हुआ था, जिसमें कुछ इंजर्ड है, जो आदमी लोग मार दिए, उसको फिर हम लोग लेकर आके ये पुनर्वास के जंगल छोड़ देते हैं। और पिछले 15 वर्षों से मैं अपना धनबाद जिला में सेवा दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। किसी के घर में घुस जाए, कहीं भी घुस जाए, हम लोग रेस्क्यू कर रहा हूँ। और पूरा टीम है, चाहे हम ODC सर है, SP सर है, कहीं मंत्री जी, सभी जगह जाता हूँ और रेस्क्यू करता हूँ। हाँ, आज कुछ आदमी लोग हमें जो मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे, वो साबित अभी तक नहीं हुआ। जैसे कि मेरा यहाँ जहर का करवा, लेकिन ऐसा कोई मैं नहीं किया हूँ और मैं पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप जांच कर लीजिए। कॉलोनी गोमो में एक स्नेक रेस्क्यू की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली थी और कंप्लेन जो है ये दिल्ली से प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जो है आज निरीक्षण किया गया और वहाँ निरीक्षण के दौरान कुछ सांप जो है वहाँ पाए गए। इसको मैंने जब्त कर लिया। इसमें थाना प्रभारी और हमारे पंचकर्मी भी साथ थे और संबंधित व्यक्ति जिन पर यह आरोप था सुब्रतो डे, उनके समक्ष जो है ये सब कार्रवाई हुई और इस सब को क्रम में जब्ती होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस संदर्भ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। और वाकई ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है जो सामने आई है कि एक स्नेक सेविंग के वर्ल्ड में एक बड़ा नाम, भारत में एक बड़ा नाम जो है वो तस्करी जैसे आपराधिक मामले में लिप्त पाया गया है। जी बिल्कुल अक्षय, सोर्सेज से हमको पता चला है और न्यूज़ के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके यहाँ से 11 जो है सांप उनके घर से पकड़े गए हैं, जहाँ से 10 जीवित और 1 मृत सांप को जो है निकाला गया है डिपार्टमेंट के मतलब लोगों के द्वारा। अक्षय, अगर तस्करी का मामला तो खैर बाद में उन पर तय होगा, लेकिन ये जो घर में इन्होंने सांपों का जमावड़ा लगा रखा था, ये अपने आप में एक क्राइम है। आप किसी भी जंगली जीव को जो है बंधन में नहीं रख सकते, और इतने बड़े स्नेक सेवर होने के नाते क्या ये छोटी सी जानकारी उनके पास नहीं होगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके का कृत्य क्यों किया उन्होंने। और जो आपने वीडियो के शुरुआत में जो क्लिपिंग देखी दोस्तों, उसमें इंटरव्यू जो बापी दा का लिया गया है न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा, उसमें वो कह रहे हैं कि कई बार स्नेक्स को हम रात को रेस्क्यू करते हैं तो रिलीज़ का समय नहीं हो पाता, इसलिए 1-2 दिन रखना इट टोटली साउंड्स लाइक क्रेजी। ये बिल्कुल जो है ना सही नहीं है। आपने अगर 2 बजे किया है तो आप सुबह 6 बजे तक उसको रिलीज़ कर सकते हैं, अगर आप 2 बजे नहीं छोड़ रहे हैं तो। और ये डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है, ड्यूरनल है या नॉक्टर्नल है। अगर नॉक्टर्नल है तो आप उसे रात को भी छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कह रहे हैं कि कई बार हमें समय नहीं हो पाता, तो अगर समय नहीं है तो आप इस काम में घुसे क्यों हैं? हमारा सीधा सा प्रश्न ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है उनको रिलीज़ करने का, तो फिर आप रेस्क्यू भी क्यों कर रहे हैं? आपकी टीम कोई छोटी तो नहीं है, आपकी टीम बहुत बड़ी है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी टू शूट वीडियो एवरी टाइम, इज़ इट? अक्षय, मेरा कहना एक और है यहाँ पे, जैसे बापी दा कह रहे हैं कि वो रात को निकालते हैं, उनके पास छोड़ने को समय नहीं होता, तो क्या वो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं? उनसे कम्युनिकेशन नहीं है उनका? ये वाजिब सवाल है, बड़ा सवाल है कि अगर वो लोकल वन विभाग को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। बिल्कुल। वो अगर रात में सांपों को निकाल रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को उन सांपों को सौंप सकते हैं अगर उनके पास समय नहीं है तो।
ठीक है वो सांपों को निकालने नहीं जा पाते जो वन विभाग के लोग हैं, लेकिन अगर आप उनको सेफ कंटेनर्स में रख के दे देंगे तो वो उनको छोड़ तो सकते ही हैं। बिल्कुल ये काम तो किया जा सकता है। काम तो किया ये जा जो सकता है। बहाना वो दे रहे हैं ये बिल्कुल यकीन करने के लायक नहीं है। दोस्तों इस संदर्भ में इससे संबंधित हमने हमारे जो बचेली के रेंजर हैं श्री अशोक सोनवानी जी, उनसे हमने कुछ बात करी थी कल, आप उसके कुछ अंश देखिए। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। सर हमारे कुछ बेसिक सवाल थे आपसे और हम लोग ये चाहते थे कि आप हमारे चैनल पे आएँ और हमारे लोगों को जो है इन सवालों से अवगत कराएं और इनका जवाब दें। सर हमारा सवाल ये है कि जंगली जानवरों को लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने से चूकते नहीं हैं और इसी लाइन में अगर देखा जाए तो कई जंगली जीवों की तस्करी जो है इसका मामला जो है सामने आया है, हमने देखा है। तो सर आप अगर ये बता पाए कि वन विभाग के द्वारा ऐसे कौन कौन से नियम हैं, ऐसे कौन कौन सी धाराएं हैं जो उन लोगों पे लग सकती हैं? देखिए वाइल्ड लाइफ एक्ट में तो बहुत कड़े प्रावधान हैं और जंगली जानवरों को छेड़ना, जंगली जानवरों को पालना, जंगली जानवरों को किसी प्रकार का खिलाने पिलाने का प्रयास करना, ये सब कानूनी अपराध है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं तो भी नहीं समझते हैं, जानवरों को रोडों में खाना देते हैं। मेरे यहाँ पदस्थित काल से मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बोर्ड वोर्ड भी लगवाए, लोगों को, राह चलने वाले लोगों को मैंने समझाइश भी दिया कि इनको खाना ना दें, इनके जान माल को खतरा होगा। क्योंकि जानवर, खास करके बंदरों को आपने देखा होगा, खास करके रोडों में बंदरों को बिस्किट, मिक्सचर, मूंगफली वगैरह देते हैं। मैंने कई बार लोगों को मना किया कि मत दीजिए, ये भीड़ में आते हैं, वाहन गाड़ियाँ इधर उधर से आने जाने रहती है, ये एक्सीडेंट में इनकी डेथ भी हो सकती है और आप लोग इस प्रकार से खाना वाना जो खिलाते हैं वो कानूनी अपराध है। सर तो ये जो जीवों को ये लोग भोजन देते हैं, कई बार होता ये हम देखते हैं कि वो उस भोजन में कुछ जहरीले तत्व डाल के भी दे सकते हैं और इससे भी वो तस्करी का जो उनका काम है वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी लाइन में सर आज ही मतलब आज शाम को ही हमको एक न्यूज़ प्राप्त हुई है कि कुछ लोग जो हैं जीवों को बचाने के नाम से जो है उनकी तस्करी कर रहे हैं, उनको जो है बाहर बेच रहे हैं सांपों के लिए ये समाचार हमारे पास आया था। तो जैसा कि हम सर जानते हैं कि सांपों को उनके जहर के लिए बेचा जाता है और उनके चमड़ों के लिए बेचा जाता है, तो क्या उनको बेचने पे भी कोई नियम है सर, सख्त ऐसे नियम है? हाँ, वैसे बहुत सख्त नियम है। मैंने भी अभी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मुझे पता चला कि झारखंड से कोई भापीदा करके हैं, स्नैकर हैं, ये सांपों की तस्करी वगैरह करते थे। वैसा मैंने वहाँ के वन विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, तलाशी लेकर अभियान करा के सांपों की जब्ती की गई है और सांपों को वैसे भी बंधक बना के रखना अपराध है। दूसरा चीज़, वन्य प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है 1 से 5 तक, अनुसूची 1 से 5 तक वाइल्ड एनिमलों का वर्गीकरण किया गया है और इनमें हर वन प्राणी के लिए अलग अलग धाराएं हैं और सख्त से सख्त सजा है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। लेकिन लोग 2 पैसे के लालच में जानवरों की तस्करी करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनके अवशेष हैं, उनके अंगों को मैंने बेच करके अपने व्यापार चलाने का प्रयास करते हैं, जो कानूनी अपराध है। और ऐसी चीज़ों को हम लोग वन विभाग और हमारे अमले हैं, हम सतत निगरानी में हैं और ऐसा कोई प्रकरण आता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। सर एक सवाल मेरा भी है सर कि जो नए लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी नए सदस्य इस फील्ड में जो स्नेक रेस्क्यूइंग का या एनिमल रेस्क्यूइंग का काम है इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? देखिए, एनिमल रेस्क्यू की बात है, जहाँ तक मेरे अनुभव से मैंने मेरी सेवा काल में मैंने जो देखा उस हिसाब से मैं तो रेस्क्यू करने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़, इसकी ट्रेनिंग होती होगी, मैं तो खैर इस बारे में उतना मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाकायदा जो रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू रिस्क तो है, यानी निश्चित रूप से आदमी अपनी जान को जोखिम करके रेस्क्यू करता है, उसके लिए संसाधन होने चाहिए,
वो संसाधन माने के हिसाब से जिस हिसाब का एनिमल है, जिस हिसाब के सांप हैं, उस हिसाब से उनको स्नैक करना चाहिए अपने जान माल को बचा के। और कोशिश प्रयास तो ये करना चाहिए रेस्क्यू करने से पहले संबंधित विभागों को सूचना दें तो बेहतर होगा, ताकि कल को रोज कोई आप पर ये ब्लेम न लगा सके कि आप इसका स्मगलिंग करना चाह रहे हैं। तो ये जो भी रेस्क्यू करते हो, मेरी सलाह है वो संबंधित विभागों को सूचना दें कि हमको ये रेस्क्यू हम इसके रेस्क्यू करते हैं और ऑन रिस्क पे करते हैं। वो कोई उसकी गारंटी तो कोई लेता नहीं है। जो रेस्क्यू करता है उसको जानते हैं ये सांप पकड़ने वाला है, वो सोचते हैं कि सांप पकड़ता है इसलिए उसको बुलाते हैं, करते हैं। अब तो ऑन रिस्क पे करता है वो। तो मेरी तो सलाह है कि यानी अपनी जान माल को सुरक्षित करके रेस्क्यू करें। और मैंने तो यहाँ भी देखा है, यहाँ बचेली में हमारे यहाँ स्नैकर लोग हैं, अमित मिश्रा जी हैं और ठाकुर लोग हैं, ये सब आते हैं, उनको हम लोग भी बुलाते हैं इसके और रेस्क्यू कराते हैं। वो बेचारे अपने जान माल को जोखिम में डाल करके रेस्क्यू करते हैं, सुरक्षित रूप से जंगलों में उनको फिर से स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छा काम है और मैं समझता हूँ कि ऐसे हर आदमी की सोच होनी चाहिए। मैं उनको थैंक यू देना चाहता हूँ जो हमारे विभाग का इस प्रकार का सहयोग करते हैं। सर बहुत 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 आपका धन्यवाद किया, आपने अपना कीमती समय जो निकाला और हमको दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं, जो लोग घर पे बैठ के और फेसबुक में आके ये सवाल पूछते हैं कि वन विभाग क्या कर रहा है, तो ये जो आपका इंटरव्यू है ये उनके लिए एक जवाब भी साबित होगा कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और कितना ज़्यादा इलाके के जंगलों के लिए जो है जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने अभी रेंजर साहब का इंटरव्यू देखा और मेरा और हमारी पूरी टीम का हाथ जोड़ के सभी स्नेक सेवर्स से निवेदन है कि इस तरीके के कार्यों को अंजाम नहीं दें। बिल्कुल, आप इस तरीके का काम अगर कर रहे हैं, आप स्नेक सेविंग का काम करते हैं, तो आप वन विभाग को कॉन्फिडेंस मिले, आप उनका सहयोग करें, उनसे सहयोग लें, तभी ये काम सफल माना जाएगा। जो नए स्नेक सेवर्स हैं, जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं, हम उनको यही सलाह देंगे कि वो इस काम में आने से पहले अपने लोकल वन विभाग से ज़रूर कांटेक्ट करें और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करें। और किसी भी जंगली जानवर को रेस्क्यू करने से पहले अपने लोकल डिपार्टमेंट को, वन विभाग को आप सूचना अवश्य दें, उनका सहयोग करें, न कि अपने आप को जो है डिपार्टमेंट से ऊंचा समझें और काम करने लगे अपने इससे। कोई भी स्नेक सेवर चाहे कितना भी अनुभवी हो, उसके लिए भी ये लागू होता है, ये चीज़ लागू होती है कि आप वन विभाग के सहयोग से काम करें, ना कि वन विभाग को ताक पर रखकर, कानून को ताक पर रखकर आप काम करें। इस तरीके की हरकतों से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है और ऐसे लोग जो जेन्युइनली स्नेक सेविंग का काम करते हैं, एनिमल रेस्क्यूइंग का काम करते हैं, उन पर ये एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। अक्षय, हमारे देश का भी नाम यहाँ खराब होता है। बिल्कुल, बापीदा जैसे बड़े स्नेक सेवर्स को केवल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी देखा जाता है। और जब ऐसे लोगों को इंडिया के बाहर वाले देखते हैं कि वो ये कर रहे हैं, तस्करी पे उन पे इल्जाम लग रहा है, हालांकि साबित होना दूर की बात है, लेकिन इल्जाम तो अभियुक्त तो है ना, तो इससे जो है सारे देश का भी नाम जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और एक ये हो जाता है कि स्नेक सेविंग की आड़ में आप इस तरीके का काम कर रहे हैं और इससे, जैसा मैंने कहा, कि पूरी कम्युनिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है उन स्नेक सेवर्स के लिए भी, साथ ही साथ उन जीवों के लिए भी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा कड़े हो जाएंगे नियम और जो प्राइवेटली या पर्सनली जो अपने सेल्फ रिस्क पर इस काम को अंजाम देते हैं, उन लोगों को रोका जाएगा और इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा उन जीवों पर, उनको मारा जाएगा। तो ऐसे लोगों का हम और हमारी टीम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, हम खुले शब्दों में इनका जो है विरोध करते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी मुखर होकर इनका विरोध कीजिए। यही एक रास्ता है ऐसे लोगों को किनारे लगाने का। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।